जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक के बारे में जानेंगे, यथार्थता के बारे में जानेंगे, सार्थक अंक के बारे में जानेंगे और स्क्रू गेज के बारे में जानेंगे। तो जो टोटल एक बढ़िया बढ़िया 3 टॉपिक है, अल्पतमांक, सार्थक अंक और स्क्रू गेज, इन सबको अच्छे से जानेंगे और आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अल्पतमांक क्या है कि किसी यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली अल्पतम माप को या किसी यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली अल्पतम माप को अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक का मतलब होता है लीस्ट काउंट इंग्लिश में। अल्पतमांक का सीधा सीधा समझने का मतलब ये समझो, अल्पतमांक यानी कि अल्पतम माप, यानी कि कोई यदि इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी की डाया को मापते हैं, तो वह मैं मिनिमम कितना कम डाया माप सकता है, वही उसका अल्पतमांक हो गया। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा हम हर चीज़ का डाया मापते हैं, तो वह कम से कम कितना डाया माप सकता है। जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास एक एक मान लीजिए मेरे पास एक उंगली है, वह उंगली का तो डाया माप ही लेगा, लेकिन मैं कहूँ वह इतना है कि वह नाखून के भी डाया को माप लेगा, तो वही हो गया उसका अल्पतम माप। कि भाई वह नाखून की यदि कोई चीज़ मोटाई की है, तो वह उसकी भी डाया को माप लेगा। ये होता है अल्पतम माप, यानी कि किसी यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली अल्पतम माप को ही अल्पतमांक कहते हैं। जैसे देखिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी अल्पतमांक क्या होती है। हाइट गेज का क्या होता है, हाइट गेज का क्या होता है, हाइट गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, ठीक है। मीटर स्केल का अल्पतमांक क्या होता है, 0.1 सेमी या 1 mm कह सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेमी और mm में देखेंगे 0.1 mm। माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज का अल्पतमांक वो भी देखिए 0.001 सेंटीमीटर होता है, और mm में बात करेंगे तो 0.01 mm होगा, ठीक है। अब अल्पतम माप आप देख लिए, और मैं आपको बता दूं कि जितना भी अल्पतमांक अभी हमने आपको पीछे अभी बताया ना, जस्ट इसको आप रट लीजिए, चाहे जैसे रट लीजिए। आपके इंटरव्यू में यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई अल्पतम माप बताओ, वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मुझसे जहाँ गया इंटरव्यू देने, वहाँ हर जगह अल्पतमांक के बारे में पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्या है, यथार्थता। कोई बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एक्यूरेसी, यथार्थता मान वह मान है जो हमें बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। यथार्थता, ये एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब क्या कहते हैं, हाँ भाई इतना एक्यूरेसी है कि ये चीज़ सही हो जाए। तो वही होता है कि यथार्थ मान वह मान है जो हमें यह बताता है कि जो मापित वस्तु है ना, जो मापित वस्तु है वह वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। जैसे मान लीजिए कोई वास्तविक मान है, ठीक है, तो रियल मान, जैसे मान लीजिए 5 mm है रियल मान, और हम मापे 4.8, तो क्या है वो जो 4.1 है 8 है, वह ये बता रहा है कि यथार्थता वह मापित मान वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। जैसे उसका एक्चुअल में 5 फीट है, लेकिन हम मापे कितना 4.8, तो वह क्या है कितना नज़दीक है, यानी 2 ही mm कम है, 2 इंच कम है, तो वह उसको ही बताता है। तो आप समझ गए होंगे, 5 फीट हाइट है, 4.8 इंच आया, तो उसको ये यथार्थ या बताता है कितना नज़दीक है, यानी कि कितना नज़दीक है, बस ये जानी। जैसे जो एक होता है सर्किल टाइप मेन होता है उसका गोल, उसमें तीर अंदाज मारता है, तो सबका उसी रेड वाले में थोड़ी जाके लगता है, किसी का आगे पीछे। तो यथार्थता जो होती है वो यह बताते हैं कि वो किसके कितना नज़दीक है, यानी कि गोल के कितना नज़दीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है, सार्थक अंक क्या होता है उसको आप देख लीजिए। सार्थक अंक क्लास 12th में भी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सार्थक अंक क्या है कि किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक क्या होता है, फिर से देखिए कि किसी माप अथवा संख्या में, कोई माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कह दिया कि भाई आप कोई एक चीज़ खरीद लाए, तो मैं कहा कि यार ये कितना किलोग्राम है, आपने कहा कि भाई यार ये 480 किलोग्राम
और 480 किलोग्राम, 480 किलो है, 480 किलो 200 ग्राम है, 480 किलो 200 ग्राम। हमने आपसे पूछा कि भाई इसका वजन कितना है, आपने कहा कि भाई 480 किलो 200 ग्राम। तो इसमें जो 480 है ना वो तो है भाई एग्जैक्ट, हाँ यार ये तो होगा, लेकिन जो 200 ग्राम रहता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसी में जो 480 वो तो सार्थक अंक में आएगा, लेकिन 200 ग्राम सार्थक अंक में नहीं आएगा। ये एक एग्जांपल है जस्ट आपके समझने के लिए। तो सार्थक अंक बेसिकली वही होता है, जैसे मैं कह दूँ कि आपकी लंबाई 5.8 इंच है, तो 5 तो हो गया सुनिश्चित कि भाई 5 तो है ही है, लेकिन अब 8 में क्या है ना ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका सार्थक अंक क्या होगा, 5, 8 नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है तो निश्चित है, हाँ वो तो होगा ही होगा, 8 में ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ इस टाइप का सार्थक अंक होता है, एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप समझ गए कि आप किसी माप को मापते हैं अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है माइक्रोमीटर या लीस्ट काउंट क्या होता है। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, माइक ये थोड़ा सा अलग टॉपिक से हट के है, लेकिन पिछले वाले टॉपिक से, लेकिन देख लेना। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच का माइक्रोमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेशन ऑन सर्कुलर स्केल, ये फार्मूला होता है माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बाकी हम अपने टॉपिक पाते हैं। जैसे मान लीजिए 4325, इसमें कुछ नहीं लिखा है, क्या हो गया इसका जो सार्थक अंक हुआ कितना हुआ, 4 हुआ। अब देखिए क्या है 62,003, इसका सार्थक अंक 3 हो गया। अब देखिए क्या है, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में शून्य नहीं है, लास्ट में शून्य नहीं है और वो मात्रक के साथ नहीं है, तो उसकी सभी संख्या को हम मानते हैं सार्थक अंक। जैसे देखिए 4325, तो इसके लास्ट में कोई संख्या 0 नहीं है और इसमें कोई मात्रक नहीं है, तो हम सारी संख्याओं को सार्थक अंक मान लेंगे। लेकिन 5100 को ले लीजिए, यदि लास्ट में 0 है और कोई मात्रक नहीं दिया गया है तो हम सार्थक अंक 2 ही मानेंगे। जैसे 5100 है ना, तो लास्ट के 2 जो 0 हैं उनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, क्योंकि लास्ट में यदि 0 है और नंबर 2 इसका कोई मात्रक भी नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसे सार्थक अंक केवल 2 ही मानेंगे। अब 5100 क्या हो गया, केजी हो गया। अब क्या हो गया, इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है फिर दूसरा देखिए, ये मैं आपको उससे रिलेटेड रूल बता रहा हूँ, बस मैं बता नहीं मतलब लिखित में नहीं बता रहा हूँ, बाकी आपको मैथमेटिकली समझा दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए 1.00456, तो इसमें कितना सार्थक होगा, इसमें होगा 6, क्योंकि इसमें जो 0 है ना भाई वो बीच में है। अब आप ये मत कहिए कि भाई इसमें भी तो 0 है लेकिन इसमें भी मात्रक नहीं है, तो इसमें 0 है मात्रक भी नहीं है, लेकिन 0 बीच में है। क्यों, आप नंबर 2 देख लीजिए 62,003, इसमें भी 0 है, ठीक है, और इसमें भी मात्रक नहीं है, लेकिन 0 बीच में है, तो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक, उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का नोटिस करना है कि लास्ट में 0 और कोई मात्रक न दियो तब हम उसको अंक नहीं मानेंगे, और यदि मात्रा बीच में 0 तो हम उसको सार्थक अंक मानेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 5.00, इसमें सार्थक अंक क्या कह रहा है, सार्थक अंक 1 है। अब आप कहोगे यार ये तो भाई इसमें तो ना तो मात्रक है और ना ही और 0 भी है, मात्रक भी नहीं है और 0 भी है, इसमें हम कैसे सार्थक अंक 4 कहेंगे। इसमें सार्थक अंक 4 इसलिए कहेंगे क्योंकि दशमलव लगा है। दशमलव का मतलब ये है कि आगे कुछ और हो सकता है, जैसे होता नहीं कि 5.01 जब हम लोग वो लेते हैं, मतलब 0 वगैरह बढ़ाते हैं, हो सकता है आगे अभी एक संख्या और आ जाए, जो होता नहीं भाग देते टाइम। तो इसलिए अगर जैसे 5100 है उसमें दशमलव भी नहीं लगा है, 0 भी नहीं है और 0 है, सबसे पहले 0 है, दशमलव नहीं लगा है और मात्रक भी नहीं, तब 2 मानेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें भैया मात्रक भी नहीं है, 0 भी लगा है, लेकिन दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सार्थक अंक में गिन लेंगे, क्योंकि हो सकता है जिसे होता नहीं 0.01, तो 0.0 है ना, तो वहाँ पे हम सार्थक अंक उसे मानेंगे, क्योंकि हो सकता है अगली संख्या 1 आ जाए या 3 आ जाए, इसलिए। इसके बाद देखिए क्या है
1200। तो इसमें भी सार्थक अंक 4 माना जाएगा और शुरुआत के अंकों को नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया सार्थक अंक। बाकी आप समझ गए होंगे, जो लोग एक बार पढ़े होंगे उनके लिए सही, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे उनके लिए नहीं सही है भाई। ठीक है, अब देखो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। तो भाई मैं आपको ना आप अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 2 जगह खुद इंटरव्यू देने गया था। तो वर्नियर कैलिपर्स मुझे अच्छे से बैठा करके पूछा था। वो प्रोडक्शन की कंपनी थी, शायद ऑटोमोबाइल या व्हीकल के पार्ट वगैरह बनता था। तो वहाँ तो बैठा के मुझसे बाकायदा पूछा था भाई वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं उतना अच्छे से जवाब नहीं दे पाया था, इसके बाद मैं इसको आके बनाया था। तो ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स जो आप लोग देखे होंगे अपने कॉलेज स्कूल या डिप्लोमा में या इंडस्ट्री में, कुछ इस टाइप का होता है वर्नियर कैलिपर्स। इसमें देख लीजिए, आप थोड़ा सा मुझसे देखेंगे ज़्यादा समझ जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर कहीं देख लेना। इसमें देखिए, जो ऊपर आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे और ऐसे चक्कू की तरह, एक ऐसे है ना। तो वो होता है मेजरिंग टिप फॉर इंटरनल डायमेंशन। यानी कि जो किसी वस्तु का यदि हमें अंदर का डायमेंशन मापना हो ना, तो इसलिए उसका करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, रुकिए, जैसे देख लीजिए ये हो गया। ठीक, अब ये जान लीजिए हो गया इसके इंटरनल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर के डायग्राम को हम मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसी का, मतलब ऊपर वाले चीज़ के। जिसे है तो ये क्या वर्नियर कैलिपर, लेकिन ये इंटरनल डायग्राम को मापता है जो ऊपर वाला है, इसीलिए उसे लिखा है मेजरिंग टिप फॉर इंटरनल डायमेंशन। ठीक है, और जो नीचे वाला है फिक्स्ड जॉ जिसे कहते हैं, वो मापता है, जो नीचे वाला उसे कहते हैं मेजरिंग टिप फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन। यानी कि ये बाहर के डायग्राम को मापता है, बाहर के डायग्राम को मापता है, ये अंदर के डायग्राम को मापता है। तो ऊपर वाला अंदर का डायग्राम, बाहर वाला नीचे वाला ऊपर के डायग्राम को मापता है। अब इसके बाद देखिए वहाँ पे क्या है, लॉ स्क्रू वन, लॉ स्क्रू वन, लॉ स्क्रू टू। ये स्क्रू होता है जो थोड़ा आगे पीछे किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे एक लिखा है वर्नियर कैलिपर्स इन इंच। तो वहाँ पे जो 1 2 3 4 5 लिखा है ना भाई, वो लिखे वर्नियर कैलिपर्स को हम इंच में जो मापते हैं, वहाँ पे वो संख्याएं इंच में लिखी होती हैं। इसके बाद फिर आप आ जाएंगे, एक नीचे यहाँ पे लिखा है वर्नियर स्केल। एक्चुअल में जो होता है वर्नियर स्केल वो यही होता है, इसके थ्रू ही हम मापते हैं। वो वाला जो स्लाइडर स्केल होता है उसको भाई हम लोग ना, मतलब इस साइड उस साइड करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह फिक्स रहता है और उसी के थ्रू हम लोग मापते हैं। अब देखिए नीचे स्लाइड लिखे हुए, जो स्लाइड होता है उसे आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। मूवेबल जॉ, जैसे देखिए जो हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन मापता है उसमें देखिए 2 है, एक ऐसे एक ऐसे। तो जो ए वाला होता है ना वो होता है फिक्स्ड, लेकिन जो ए वाला होता है वो मूवेबल होता है, उसे आगे पीछे आप कर सकते हो। इसके बाद फिर देखिए वर्नियर कैलिपर्स। अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आपको जानना है, तो वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड ही टॉपिक है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर से जब भी हम किसी यंत्र की माप करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी यंत्र की माप वर्नियर कैलिपर से करते हैं, तो उसकी माप हमेशा सम में होगी। देखिए क्या लिखे हैं, वर्नियर कैलिपर से जब भी हम किसी यंत्र की माप करते हैं तो उसकी माप हमेशा लास्ट में सम में होगी, हमेशा लास्ट में सम में होगी। जैसे देखिए मैंने किसी चीज़ का माप किया, उसमें आया 15.20 mm। अब देखिए हम 15 क्या हो गया, वो आगे का हो गया, 0.20 जो है लास्ट का है। तो जब भी आप लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे ना, तो आपको 2 चीज़ में मिलेगा, या तो सम होगा या तो जीरो होगा। जैसे 20 क्या है, सम है। 18 क्या है, सम है। या तो 0 0, या तो 0 0, या तो सम में, इतना आप जान लीजिए। अब ये 15.20 तो mm हो गया, 22.42 सम में हो गया, 32.00 रहेगा, सम हो गया कि नहीं, सम या तो जीरो। 17.50 सम में हुआ कि नहीं। रीडिंग कभी भी विषम में नहीं आएगी, ये एक चीज़ आप ध्यान लो कि कभी भी आप वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज़ को मापते हो तो उसका जो भी आपका वो आएगा वो कभी ही रिजल्ट वो विषम में कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में याद करके रखो।
ठीक है। अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स हो गया। अब देखता हूँ उसका वर्नियर कैलिपर से लिखे। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 mm होता है। सेंटीमीटर में इतना हो जाएगा। डिजिटल वर्नियर कैलिपर से कितना होता है वो भी देख लीजिए। और इसके बाद देख लीजिए mm और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है। तो देख लीजिए 1 mm रहेगा, जो 1 mm होता है वो सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। 1 mm जो होता है वो सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। यानी कि जो 10 है, जब आप इसको 1 में गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm हो गया? 10 mm हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए। अब जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना 0.02 mm होता है। क्यों होता है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे हमने इसका 10 माना और 0.02 रखा, और जब रखा तो देख लीजिए क्या आया। तो जो आया वही उसका अल्पतमांक होता है। ठीक, अब 1 करके रखेंगे तो वही 1 आ जाएगा। वो चाहे 1 में कर दीजिए चाहे 2 में। यहाँ आप लोग को लग रहा था कि 0.02 कैसे होगा, तो ऐसे ही है, वो 2 भी आ सकता है 1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ऊपर वाला क्या है? सेंटीमीटर है। नीचे वाला क्या है? mm है। उसमें 10 रहेगा। 1 सेंटीमीटर उसमें 10 mm होगा। वर्नियर कैलिपर्स में कितने वर्नियर स्केल होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स में कितने वर्नियर स्केल होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स में कितने वर्नियर स्केल होते हैं? तो देखिए क्या है, वर्नियर कैलिपर्स में कितने वर्नियर स्केल होते हैं, तो इसका सबसे अच्छा यही है। वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली 0 से 10 तक वर्नियर स्केल होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में कितने स्केल होते हैं? तो 10 स्केल होते हैं मेरे भाई, 0 से लेकर के 10 mm तक। इसके बाद देखिए माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 होता है। ठीक है, 0.01 होता है। ठीक है, 1000 mm सेंटीमीटर इतना होता है। इसके बाद देखिए कुछ क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट होता है PPG, प्लान प्लग गेजेज। ठीक है, ये आपको इंडस्ट्री पूछा जाता है। प्लान प्लग जे गेजेज, प्लान प्लग गेजेज। क्वालिटी क्या होता है? डिग्री ऑफ एक्सलेंस। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ना कि इसकी इतनी क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, उत्कृष्टता की डिग्री क्या है। PPM का मतलब आपसे कई बार पूछा जाएगा, तो PPM का मतलब होता है 10 लाख में से कितने पार्ट्स रिजेक्ट होते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ बनाया, मान लीजिए तौली बनाया, तो आप 10 लाख तौली बनाए, तो उसमें से कितने तौली हैं जो रिजेक्ट हुए, उसी को कहते हैं हम PPM। तो आज का जो टॉपिक था आप देख लिए होंगे कि कौन चीज़ कैसे क्या होता है। तो अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, 1 जूल में 10 अर्घ होता है, और जूल मात्रक होता है वर्ग का, अर्घ मात्रक होता है वर्ग का, लेकिन पद्धति अलग अलग होती है।